गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण के पाठ वचन का अध्ययन करेंगे। वचन से ही हमें संख्या के एक या एक से ज़्यादा होने का बोध होता है, अर्थात वचन ही हमें एक व अनेक का भेद बताते हैं। वचन एक अनेक का ज्ञान कराए, शब्द रूप वह वचन कहलाए। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे पंखा, पंखे, नदी, नदियाँ आदि। प्यारे स्टूडेंट्स, पंखा एक वचन है क्योंकि यह एक संख्या होने का बोध करा रहा है। तो इसका बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन होगा पंखे। वैसे ही नदी से नदियाँ। नदी क्या है? एक वचन है और नदियाँ बहुत सारी। तो प्यारे छात्रों, समझे वचन किसे कहते हैं? हमने क्या समझा? वचन किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से एक संख्या होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, किताब, नदी, माला आदि। अर्थात लड़का, किताब, नदी, माला आदि वे शब्द हैं जिनसे हमें उनके एक होने का पता चलता है, अतः ये सब एक वचन शब्द हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक, एक से ज्यादा होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, किताबें, नदियाँ, मालाएं आदि। लड़के, किताबें, नदियाँ, मालाएं आदि वे शब्द हैं जिनसे हमें उनके एक से ज्यादा होने का ज्ञान हो रहा है, अतः यह सभी बहुवचन शब्द। प्यारे छात्रों, इनके अलावा भी कुछ नियम होते हैं जो हमें वाक्यों या शब्दों में एक वचन या बहुवचन होने के बारे में बोध कराते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान का भाव प्रकट करते हैं तो उसके लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, मेरे चाचा जी विदेश गए हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रियापदों को देखकर ऐसा लगता है कि वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द चाचा जी और अध्यापक जी बहुवचन है, परंतु ये बहुवचन क्रियापद उनके प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। वास्तव में चाचा जी और अध्यापक जी दोनों संज्ञा शब्द एक वचन है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों संज्ञा शब्द एक वचन है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में या बहुवचन में रहते हैं। हमेशा एक वचन में क्या क्या रहते हैं? नल, बादल, प्रजा, क्रोध आदि। और बहुवचन में सोना, समाचार, आंसू, धन आदि। प्यारे छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने वचन, वचन के भेद आदि का अध्ययन किया।